हाँ जी। तो कल क्या पढ़ा था हमने? कल वाली क्लास में हमने कोटा पढ़ा था। एक तो कोटा के चौहान पढ़े थे और थोड़ा सा झालावाड़ कर दिया था। मैंने बताया था कि कोटा और बूंदी वाले जो दोनों चौहान थे वो हाड़ा चौहान थे, इसलिए वो पूरा एरिया क्या कहलाने लग गया अपना, तो हाड़ौती कहलाने लग गया था वो एरिया। कोटा वाले चौहानों में हम पढ़ रहे थे कि बूंदी में एक राजा हुए रतन सिंह जी, जहांगीर के बहुत खास थे। तो जहांगीर ने उनको न्यायप्रिय होने की वजह से रामराज की उपाधि दी और चित्रकला में रुचि होने के कारण उनको सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। और जब खुर्रम का विद्रोह दबाया गया तो रतन सिंह जी ने वो विद्रोह दबाया था, और खुर्रम की सेवा में जब उनका बेटा माधो सिंह था तो वहां खुर्रम और माधो सिंह के बीच में दोस्ती अच्छी हो गई थी। और कालांतर में जब आपके शाहजहां मुगल बादशाह बना, खुर्रम मुगल बादशाह बना, तो उसने माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया 1631 में। कुल मिला के बूंदी का विभाजन कर दिया गया था। माधो सिंह को मध्य एशिया अभियान पर भेजा गया था, जहां उसने बल्ख के किले की रक्षा की थी, इसलिए शाहजहां ने उसको अपना बाद रफ्तार घोड़ा चांदी के आभूषणों सहित भेंट किया था। फिर एक राजा हम पढ़ रहे थे मुकुंद सिंह, जिन्होंने कि एक अबली मीणी का महल बनवाया था और धर्मत के युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। फिर एक राजा पढ़े थे भीम सिंह, और भीम सिंह ने हमने कई बातें पढ़ी थी भीम सिंह के, कि एक तो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन गए थे, अपना नाम कृष्णदास रख लिया, कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया, शेरगढ़ का नाम बरसाना कर दिया, बारा में सांवरिया जी का मंदिर बनवा दिया, फर्रुख शेर के कहने पर बूंदी पर आक्रमण किया, बुद्ध सिंह को हराया और बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। धूल धानी और कड़क बिजली नाम की जो तोपें थी वहां से उठाकर लेके आ गए थे। और बाद में हैदराबाद के निजाम चिनकलिच खान के खिलाफ जब सैयद बंधु लड़ने के लिए गए थे तो वो भी साथ में गए, उस लड़ाई के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। फिर एक राजा पड़े हमने उमेद सिंह, 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। कहते हैं संधि में जालिम सिंह झाला का प्रभाव था, इसलिए अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला के लिए इसमें दो लाइनें बाद में जोड़ दी कि उमेद सिंह और उनके वंशज तो कोटा के राजा रहेंगे, पर जालिम सिंह झाला और उसके वंशज हमेशा यहाँ के दीवान बने रहेंगे। पूरक संधि थी, सप्लीमेंट्री ट्रीटी थी, संधि में संधि बाद में जोड़ी गई थी। इसलिए बाद में किशोर सिंह सेकंड के और जालिम सिंह झाला के बीच में मांगरोल का युद्ध होता 1821 में। किशोर सिंह सेकंड हार जाता उसमें। फाइनली मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह इनमें समझौता करवाते हैं, किशोर सिंह सेकंड को वापस कोटा का राजा बनाया जाता है। फिर जालिम सिंह झाला का पोता था मदन सिंह झाला, वो राम सिंह सेकंड जब कोटा के राजा बने तो उनके टाइम में झालावाड़ को अलग करवा लेता है 1837 के अंदर। अंग्रेजों के साथ अच्छी बनती थी तो 1838 में अंग्रेजों ने उस रियासत को अपनी मान्यता दे दी। ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत थी, राजस्थान की सबसे नई रियासत है, जिसकी राजधानी झालरापाटन थी, जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। और एक राजा राजेंद्र सिंह, जो एक तो लकड़ी का महल बनवाते हैं यहाँ पे झालावाड़ में, और एक हमने पढ़ा था कि वो बहुत भले राजा थे और उन्होंने सारे जो मंदिर थे वो हरिजनों के लिए खुलवा दिए थे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम आगे आमेर का इतिहास पढ़ेंगे, तो आज हम वो हिस्ट्री ऑफ आमेर देखते हैं, आमेर का इतिहास देखते हैं।